हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम के अंतर्गत फूड चेन की। तो हमने कल आपको फूड चेन की डिफिनीसन बता दी थी कि फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। और आइए आज हम देखते हैं कि 4 टाइप्स के जो फूड चेन होते हैं उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स फर्स्ट टाइप है टेरिस्ट्रियल फूड चेन। यहाँ पे देखिए, टेरिस्ट्रियल फूड चेन। टेरिस्ट्रियल फूड चेन का मीन्स ये होता है कि जितने भी धरातली जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सभी टेरिस्ट्रियल जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं टेरिस्ट्रियल फूड चेन के अंतर्गत एग्जाम्पल एक है। आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल हैं। देखिए, टेरिस्ट्रियल फूड चेन में सबसे पहले देखिए ग्रास जो होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके बाद ग्रॉस पे डिपेंड होते हैं ग्रासहोपर। ग्रासहोपर मीन्स टिड्डा जो होता है वो ग्रास पे डिपेंड रहता है। और ग्रासहोपर पे डिपेंड रहते हैं फ्रॉग मीन्स मेढक। फ्रॉग जो होते हैं वो पूरी तरह से ग्रासहोपर पर डिपेंड रहते हैं। क्यों डिपेंड रहते हैं? अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। एंड फिर देखिए, फ्रॉग पे डिपेंड होता है स्नैक। अपने पोषण स्तर को पूरा करने के लिए स्नैक जो होता है वो फ्रॉग पर निर्भर रहता है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, अपनी ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए और अपने पोषण स्तर यानी अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे स्नैक पे डिपेंड रहता है हॉक और ईगल। हॉक को हिंदी में कहते हैं बाज। हॉक का सेकेंड नेम है ईगल। तो हॉक या ईगल डिपेंड रहता है स्नैक के ऊपर। किस लिए? पोषण स्तर को पूरा करने के लिए, एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए, मतलब इनसे भोजन प्राप्त करने के लिए। मीन्स ग्रास को खाता है ग्रासहोपर को खाता है फ्रॉग को खाता है स्नैक को खाता है हॉक और ईगल। क्योंकि हॉक या ईगल जो होते हैं वो प्रकृति के सफाई कर्मी, स्कैवेंजर ऑफ नेचर हॉक या ईगल को कहा जाता है। बाज ऐसा पक्षी होता है जो प्रकृति का सफाई कर्मी माना जाता है। इसे इस नेम से डिनोट किया गया है क्योंकि ये इन सभी चीज़ों को मतलब ख़त्म कर देते हैं और एक तरह से प्रकृति की सफाई कर्मी का काम भी करते हैं। तो इस प्रकार से टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। सेकेंड टाइप में आते हैं। सेकेंड है मैराइन फूड चेन। मैराइन फूड चेन का ये मतलब होता है, मैराइन मीन्स होता है समुद्री भोजन श्रृंखला। जो जीव मिलकर बनाते हैं उसी को कहते हैं मैराइन फूड चेन या समुद्री भोजन श्रृंखला। तो समुद्री भोजन श्रृंखला के अंतर्गत एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो समुद्र के सतह पर उगते हैं, जो बहुत छोटे छोटे घासनुमा, बहुत तिनके के समान संरचना होती है इनकी, फाइटोप्लैंक्टन की। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जिन पर आप देखे होंगे समुद्री शैवाल भी पनपते हैं। तो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर रहते हैं जूप्लैंक्टन मीन्स होता है छोटे छोटे जीव जंतु जो समुद्र के सतह पर या गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन पे निर्भर रहते हैं जूप्लैंक्टन। मीन्स अपने पोषण स्तर को पूरा करने के लिए, अपने भोजन एनर्जी को पूरा करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन से ये एनर्जी लेते हैं जूप्लैंक्टन। और मीन्स जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर रहते हैं, मीन्स ये इनको खाते हैं। तो इस प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन ऑटोट्रॉप्स हो गया, स्वयं पोषी हो गया, और जूप्लैंक्टन जो हो गया वो फाइटोप्लैंक्टन पे निर्भर रहते हैं, तो ये परपोषी हो गए। तो आगे देखिए, फिर जूप्लैंक्टन्स को खाते हैं स्मॉल फिश। मीन्स जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो जूप्लैंक्टन से, या छोटे छोटे जो बहुत जीव होते हैं जैसे कवक, शैवाल इत्यादि, उन्हें खाते हैं स्मॉल फिशेस। छोटी मछलियाँ इन्हें खाती हैं जूप्लैंक्टन्स को। एंड स्मॉल फिशेस को खाती हैं सील एक ऐसा स्तनधारी जंतु होता है जो मछली के रूप में होता है, फिश के रूप में होता है। ये सील फिश होता है लेकिन ये मैमल्स होता है। तो सील फिश जो होता है वो स्मॉल फिशेस को खाती है। मीन्स ये बड़ी मछलियाँ होती हैं सील, और सील जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खाती है। एंड सील को खाते हैं किलर व्हेल।
व्हेल जो होता है वो मैमल्स होता है, ये किलर व्हेल होता है एंड ये सील को ख़त्म कर देते हैं, सील को मतलब अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन पे निर्भर रहते हैं जू प्लैंक्टन पे निर्भर रहते हैं स्मॉल फिश पे निर्भर रहते हैं सील फिश, और सील फिश पर निर्भर रहते हैं किलर व्हेल। इस प्रकार से ये मैराइन इकोसिस्टम, मैराइन फूड चेन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट आते हैं फॉरेस्ट फूड चेन। फॉरेस्ट फूड चेन के अंतर्गत एक एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉरेस्ट फूड चेन में क्या क्या आएगा। तो फॉरेस्ट फूड चेन में ओक ट्री एक प्रकार का पौधा होता है, ओक ट्री। एंड ओक ट्री जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओक ट्री पे निर्भर होता है कैटरपिलर जो होते हैं छोटे टिड्डे नुमा जीव होते हैं, बहुत छोटी इनकी साइज होती है कैटरपिलर की। कैटरपिलर निर्भर होते हैं ओक ट्री पे, और कैटरपिलर पे निर्भर होते हैं बर्ड्स। मीन्स बर्ड्स जो होते हैं वो कैटरपिलर को खाते हैं। एंड बर्ड्स जो होते हैं वो निर्भर करते हैं, मीन्स हाक या ईगल जो हैं इन बर्ड्स को खाते हैं। मीन्स फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के अंतर्गत फॉरेस्ट फूड चेन में ओक ट्री जो है ऑटोट्रॉप्स हो गया, कैटरपिलर जो है वो इस पर ओक ट्री पे निर्भर रहते हैं, और कैटरपिलर को खाते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स को खाते हैं हॉक या ईगल। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे ग्रास फूड चेन और फॉरेस्ट फूड चेन में सर्वश्रेष्ठ जो उपभोक्ता है वो हॉक या ईगल ही है। आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट, डिजर्ट फूड चेन। डिजर्ट फूड चेन एक ऐसा फूड चेन होता है जो रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। डिजर्ट फूड चेन का एग्जाम्पल देखते हैं। डिजर्ट में उगने वाले पौधे और जंतु इसमें आते हैं। आइए देखते हैं। कैक्टस का एक पौधा होता है, तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड कैक्टस पे डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स, मीन्स कीड़े मकोड़े। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कैक्टस के पौधे पर पाए जाते हैं और इन्हें ये खाते हैं। एंड इंसेक्ट्स को खाते हैं लिजार्ड मीन्स छिपकलियाँ। तो लिजार्ड जो होती हैं वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं। एंड लिजार्ड्स यानी छिपकलियों को खाते हैं स्नैक्स। तो स्नैक्स जो होते हैं वो लिजार्ड से अपना पोषण स्तर एंड एनर्जी कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से डिजर्ट फूड चेन में कैक्टस जो है इन पे इंसेक्ट्स निर्भर होते हैं, और लिजार्ड्स जो हैं इंसेक्ट्स पे निर्भर होते हैं, और लिजार्ड्स जो है स्नैक जो है वो लिजार्ड्स पे निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से डिजर्ट फूड चेन का ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये रेखीय संरचना पाई जाती है, मतलब एक सिंगुलर क्रम में पाई जाती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा फूड चेन यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ये क्लास डेली मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।